पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में रावी नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी आजिज़ाना जिंदगी के बावजूद रवि अपनी मेहरबानी और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश के लिए जाना जाता था। हर रोज वो अपने खेतों में अथक मेहनत करता था, लेकिन फसल उसे अमीर बनाने के लिए काफी नहीं थी। एक शाम जब रावी अपने खेतों से वापस हुआ, तो उसे लगा कि वो अपने खेतों में कितनी मेहनत कर चुका है। आ रहा था तो उसने एक बुजुर्ग को सड़क के किनारे बैठे देखा। आदमी थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे और फटे हुए थे। रवि ने कुछ सोचे बगैर उसके करीब आ लिया। जनाब, आप थके हुए लग रहे हैं। बुराह करम मेरे साथ मेरे घर चलें। रवि ने हकीकी फिक्रमंदी से कहा। बूढ़ा कमजोरी से मुस्कुराया। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने बहुत दूर का सफर किया है, लेकिन बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। आओ, जो कुछ मेरे पास है वो बांट दूंगा। रवि के घर पर उसने बूढ़े आदमी को आखिरी खाना खिलाया। ये ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक छोटा प्याला चावल और कुछ सब्जियां, लेकिन ये बूढ़े आदमी का पेट भरने के लिए काफी था। बूढ़े ने रावी का शुक्रिया अदा किया और रात अपने मामूली घर में गुजारी। अगली सुबह बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जाने के लिए तैयार था। उसने रवि की तरफ गहरे तशकर से देखा और कहा। तुमने एक अजनबी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास थोड़ा सा भी था। वे कुछ न सोचते हुए मुस्कुराया। आपका शुक्रिया ही मुझे दरकार है। बूढ़े ने सर हिलाया और रास्ते से गायब होकर चला गया। रावी अपने खेतों में वापस आया। इसका दिल किसी जरूरतमंद की मदद करने की खुशी से हल्का हुआ। कुछ दिनों बाद रवि ने एक अजीब चीज देखी। इसकी फसलें, जो बरसों से जदोजहद कर रही थीं, पहले से ज्यादा फुराखदिली से अगने लगीं। कभी बंजर जमीन परवान चढ़ी और जल्द ही रावी के खेत सुनहरी अनाज और सरसब्ज सब्जियों से भर गए। बात गांव में फैल गई और लोग उसके फार्म की अचानक तब्दीली पर हैरान रह गए। ताहिम रवि ने अपनी किस्मत का सहरा कभी नहीं लिया। वो अपने दिल में जानता था कि ये सिर्फ हमारे लिए है, मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि ये उसके बेलौस अमल का सला है। गांव ने रावी की कहानी से एक अहम सबक सीखा। हकीकी दौलत दौलत से नहीं, बल्कि इस मेहरबानी से आती है जो हम दूसरों को दिखाते हैं।